क्वेश्चन है निम्नलिखित बंटन का मध्य ज्ञात कीजिए। अंक दे रखे हैं 13, 27, 59, 61, 97। विद्यार्थी की संख्या दे रखी है 95, 57, 80, 98, 73। विद्यार्थी की संख्या को तो अपन क्या मान लेंगे, एफ आई। ठीक है, ये तो हो जाएगी एफ आई और ये अंक दे रखे हैं ये हो जाएगी एक्स आई। ठीक है, और अपन जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर माध्य माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, यानी कि एफ आई और एक्स आई को गुणा करके इसका इसका गुणा करके फिर सबको जोड़ना है। और सिग्मा एफ आई का मतलब होता है इसको जोड़ना है। ठीक है, तो अपन कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब 95 गुणा 13, 95 इंटू 13। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा और फिर आ जाएगा 57 गुणा 27, 57 गुणे 27, फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। फिर आ जाएगा 80 गुणा 59 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह आ गया। फिर 98 इंटू 61, एफ आई एक्स आई है ना, और फिर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और ये आ जाएगा 73 इंटू 97, ये हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब सिग्मा एफ आई ज्ञात कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई कैसे ज्ञात करेंगे, ये ले इन सबको जोड़ लेते हैं एफ आई को। 95 प्लस 57 प्लस 80 प्लस 98 प्लस 73। ठीक है, अब देखो अपन यूनिट या तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व नहीं कर सकते तो एक तरीका होता है, जैसे अपन इकाई अंक निकालते हैं। लेकिन इकाई अंक देखो ऑप्शन में क्या है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है। सम इसमें और इसमें समान आ रहे हैं ना, इस वजह से अपन इकाई अंक नहीं लगाए तो बेटर रहेगा। अगर मान लो ये उत्तर आ गया, लास्ट का इकाई अंक 1 आ गया इसका उत्तर, तो इसमें 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो अपना तो इकाई अंक मतलब निकालने का मतलब नहीं। इकाई अंक तो तब निकालते हैं यूनिट डिजिट पर काम इकाई अंक पर काम तब करेंगे जब सभी ऑप्शन के लास्ट के अंक क्या होते हैं ना वो अलग अलग हों। ठीक है, तभी करना। तो अपन इसके लिए क्या करें, इसको सोल्व करने में तो काफी टाइम लग जाएगा, तो अपन एक काम करते हैं, डिजिटल सम होता है अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग एक पद्धति होती है डिजिटल सम। संख्या के अंकों का योग करेंगे। डिजिटल सम क्या होता है, कोई भी संख्या होती है उसके अंकों का योग करते जाओ, उसको योग करने में जो संख्या है फिर से उसका योग करो अंकों का, मतलब उस संख्या के अंकों का योग करते जाओ। जैसे 5 4 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, 5 और 4 क्या होते हैं, 9। जैसे ये संख्या है 45 है ना, 45 में 4 है 5 है, 5 से 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा अंकों का योग, 9। ये हो गया डिजिटल सम इसका। ठीक है, इसमें बताओ 5 और 1 6, तो इसके अंकों का योग कितना हो गया, 6 हो गया। 7 और 4 कितने होते हैं, 11, 11। 7 और 4 कितने आएंगे, 11 आएंगे, 11 के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, डिजिटल सम 2 आ गया, यानी कि डिजिटल सम इसका क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और ये 3 और 1 4, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ऐसे याद करते हैं, सबका डिजिटल सम अलग अलग है, इसका मतलब इसका भी डिजिटल सम निकाल ले। तो अंकों का योग करते हैं। ठीक है, देखो 9 का योग करते हैं ना, अंकों का योग करते हैं, तो योग करने पर 9 को 5 में जोड़ेंगे तो 9 को 0 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि 9 का मतलब होता है 0। ठीक है, योग करने पर जब जोड़ते हैं अंकों का योग करते हैं किसी संख्या के, जैसे 95 इसके अंकों को योग करेंगे, इसमें 9 है तो उसको 0 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 5। ठीक है, और गुणा ये 3 रेख 13 के अंकों का योग जोड़ेंगे, 3 रेख 4। ठीक है, अब इन दोनों गुणा कर लेंगे, 5 चौके 20, 20 के अंकों का योग कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यानी कि पहले का डिजिटल सम तो क्या है, इस पद का 2 आ गया। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। ये 5 से 7 कितने होते हैं, 12। ठीक है, 12 के अंकों को योग जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, ये गुणा का चिन्ह लगा लिया। 7 और 2 9। अगर किसी संख्या का 9 अगर मल्टीपल आ गया तो उस पूरी संख्या का डिजिटल सम 9 ही होगा। इसके 12 गुणा 9 है ना, इसका गुणज क्या है, 9 है। 9 गुणा में आ गया, 9 मल्टीपल आ गया, इसका मतलब इसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। अब जैसे करके देख लेते हैं, जैसे इसको 9 है तो ऊपर 9 लिख देंगे। 9 कितने होते हैं, 27, 27 देखो 7 और 2 9, डिजिटल सम कितना आया, 9 आया डिजिटल सम। 9 3 27, 9 मल्टीपल था ना इसका 3 का, तो 9 3 27, 27 7 और 2 9, यानी कि किसी संख्या गुणा अगर 9 आ गया ना मल्टीपल में तो उसका डिजिटल सम, उस संख्या का डिजिटल सम गुणा अगर 9 है तो उस संख्या का डिजिटल सम हमेशा 9 ही होगा, उसको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, 9 लिख सकते हैं डायरेक्ट। जैसे 12 गुणा 9 था, 9 मल्टीपल था, डायरेक्ट अपन ने 9 लिख लिया, और वैसे करके देखते तो भी 9 ही आता है। ठीक है, अब इसमें देखो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, ये मल्टीपल का चिन्ह लगा दिया। ये 9 को मतलब गुण 59 के अंकों का योग जोड़ेंगे, 5 प्लस 9, जोड़ में क्या कर लेते हैं, 9 को 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पे डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसका। ठीक है, 8 पंजे 40 आ गया। 40 में अंकों का योग जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो यही यहाँ पे डिजिटल सम आ गया अपना 4। ठीक है, इसका भी डिजिटल सम कर लेते हैं। 98 है, योग करेंगे 9 में 8, 9 और 8 को जोड़ेंगे, आपको पता है 9 को जब जोड़ते हैं तो उसे 0 मान लेते हैं। ठीक है,
तो ये क्या आ जाएगी 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा 6 और 1 अंकों को जोड़ेंगे 7, 7 8 56, 56 आ गया, 5 6 11 इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 7 8 56 होता है, 8 7 56, 5 6 11 होते हैं, 11 के अंकों का योग 2 हो गया, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब इसको भी जोड़ लेते हैं, 7 3 कितने होते हैं 10 होते हैं, 10 के अंकों का योग 1 होता है। इसी प्रकार 9 योग, अब 9 को 7 को जोड़ना है, जोड़ते टाइम अपन क्या करते हैं योग में 9 को 0 मान लेते हैं, ठीक है। योग कर रहे हैं तो 9 को 0 मान लिया, ठीक है। कितने बच गए 7 बच गए यहाँ पे, ठीक है। और ये गुणा में लगा लिया फिर से 7, ये 7 में 1 का गुणा होगा तो क्या आएगा 7 ही आएगा, ठीक है। यानी कि इसके अंकों का योग डिजिटल सम 7 आ गया, ठीक है। अब ऐसे नीचे वाली पद्धति का भी कर लेते हैं, ठीक है। नीचे वाली क्या है, अपन 9 को 5 में जोड़ेंगे, लेकिन अब पता है योग करते हैं तो 9 को 0 मान लेते हैं, तो ये तो आ गया 5, ठीक है डिजिटल सम। और इसका जोड़े थे 5 7 12, 12 का मतलब कितना होता है 3, ठीक है, ये 3 आ जाएगा। तो ये इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8, ठीक है। इसका डिजिटल सम आ जाएगा 8, ठीक है। और ये 9, अब 9 को 8 में जोड़ना है, अपन को पता है 9 को जोड़ते हैं तो इसे 0 मान लेते हैं, इसको 9 को हटा दो मतलब 0 मान लो, ये भी 8 आ गया। और ये कितना आ जाएगा 7 3 10, ये आ गया 10, 10 का मतलब कितना होता है 1, 10 में 7 3 10, 10 के अंकों को जोड़ेंगे 1 + 0 से 1 ही आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ गया 5 + 3 + 8 + 8 + 1 आ गया, ठीक है। ये आया। अब इनको जोड़ लेते हैं, देखो योग कर रहे हैं तो 9 को तो 0 मान लेंगे, ये 9 कट जाएगा, 7 और 2 ये 9, ये 9 भी 0 हो जाएंगे, 8 1 9 ये भी 0 हो जाएंगे। और 5 3 8, 8 8 16, 16 का मतलब 5 3 8, 8 + 8 यानी कि 16 आ गया, 16 के अंकों का योग 7 आ गया, यानी कि नीचे के अंकों का योग कितना आ गया 7 आ गया। और ऊपर कितना आ जाएगा 4 और 2 6, ये अंकों का 6 आ गया, ठीक है। अपने को पता है एक चीज याद रखो, अगर अपने है ना नीचे हर में ऊपर ऊपर नीचे ऐसी संख्या को ना करो कि नीचे हर में 1 आ जाए, यानी कि अंकों का योग 1 आ जाए, तो इसमें अंकों का योग कब आ जाएगा, अगर अब मैं ऊपर नीचे 4 × 4 कर दूं तो कितना आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 6 चौके 24 आएगा, और नीचे क्या आएगा 7 चौके 28, 28 के अंकों को जोड़ेंगे 8 9 10, 8 और 2 10 आ जाएगा, ठीक है। अंकों का योग क्या आएगा इसका 10 आएगा, ठीक है। इसका अंकों का योग क्या आएगा 10 आएगा, 10 का मतलब 1, लेकिन नीचे तो डिजिटल सम क्या आ गया 1 आ गया 28 का, 28 का डिजिटल सम क्या 8 2 10, 10 को 1 जोड़ेंगे, 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, नीचे डिजिटल सम आ गया 1 आ गया। ऊपर देखो 4 2 6, ऊपर क्या आ गया डिजिटल सम 6 आ गया, मतलब 6 1 का भाग 6 में दे देंगे, डिजिटल सम कितना आया, ये आया है डिजिटल सम इस पूरे का, ठीक है। डिजिटल सम कितना आया 6 आया। तो इस ऑप्शन में देखो कौन सी संख्या का डिजिटल सम 6 है, इसका है, इनके ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है।